गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कर्मों के बोझ से कोई भी नहीं बच पाया है। ऐसे ही हम काल से भी नहीं बच सकते हैं। मौत तो सभी को एक ना एक दिन आनी है। क्यों ना हम इस सच को जल्दी ही जान ले और अपना वक्त जाया करने की बजाय भजन सिमरन में अपना ध्यान लगा दें। अगर हम भजन सिमरन में अपना ध्यान लगाएंगे और कर्मों पर ध्यान देंगे तो हमारे सद्गुरु जी जरूर हमें लेने आएंगे। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, ना ही अपने गुरु की कोई बात मानेंगे, तो हमें भी ऐसे ही काल के साथ एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक महान पंडित रहा करते थे, जो कि अक्सर सत्संग फरमाया करते थे। और उस गांव के लोग जो भी अपने दुख विचार उनके पास लेकर आते थे, समस्याएं अपने पास लेकर आते थे, वह पंडित जी हमेशा ही कोई उन्हें अच्छा सा समाधान बताते थे, जिसकी वजह से लोगों के घर में सुख शांति आती थी और कलह भी नहीं होता था। यही एक वजह थी कि आसपास के गांव वाले भी उस पंडित जी को बहुत मानने लग गए थे। साथ संगत जी, ऐसे ही समय बीत रहा था। पंडित जी के पास पब्लिक की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को उनका सत्संग सुनना, वचन सुनना काफ़ी अच्छा भी लगता था। अब एक बार वह महान पंडित जी के पास उनके मित्र का संदेशा आता है। उनके मित्र के घर में किसी प्रकार का फंक्शन था, जिसमें वह अपने दोस्त को बुलाना चाहते थे। तो पंडित जी ने भी विचार बनाया कि वह अपने दोस्त के यहाँ पर जरूर जाएंगे। साथ संगत जी, पंडित जी को अपने दोस्त के यहाँ पर जहाँ जाना था, वहाँ पर जाने में कम से कम 2 दिन का समय लगना था। तो पहले के समय में, जैसे हमें पता है, ज़्यादा यातायात साधन नहीं होते थे, तो पंडित जी अपना झोला लेकर पैदल ही निकल गए। साथ संगत जी, जब वो महापुरुष पंडित पैदल जा रहे थे, वो क्या कि ऑब्जर्व करते हैं कि उनके साथ साथ एक और व्यक्ति चल रहा है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहते हैं। जब वो थोड़ी आगे तक जाते हैं, तब भी वे यही नोटिस करते हैं कि ये व्यक्ति तो इनके साथ साथ चल रहा है। फिर महापुरुष उनसे पूछ ही लेते हैं कि भाई, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम मेरे साथ ही क्यों जा रहे हो। तो वह कहता है कि बाबा, मुझे पास वाले गांव में ही जाना है। जब वे लोग थोड़ी दूर और चलते हैं, तो ये महान पुरुष पंडित जी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। और फिर जो इनके साथ वाला व्यक्ति था, वो कहता है कि आप विश्राम करो, मैं ज़रा गांव का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। जैसे ही ये गांव में चक्कर लगाने जाता है और वापस लौटता है, जब तक पंडित जी भी विश्राम कर चुके होते हैं। फिर जब यह लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो पंडित जी के कानों में खबर आती है कि उस गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसे ही आगे चलते चलते फिर वह पंडित जी रुकते हैं, विश्राम करते हैं। तो फिर से वह व्यक्ति कहता है कि आप रुकिए, मैं गांव का चक्कर लगाकर आता हूँ, मुझे ज़रा सा काम है। फिर वह गांव में जाता है और जब वापस लौटता है, जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तब भी पंडित जी के कानों में सेम खबर सुनाई देती है कि उस गांव में एक व्यक्ति गुजर चुका है। ऐसे ही तकरीबन 3 से 4 बार हो चुका था। पंडित जी क्या देखते हैं कि यह भाई जिस भी गांव में जाता है, उस गांव में मृत्यु की खबर आ रही है। आखिर ये है कौन। फिर पंडित जी काफ़ी डरे हुए होते हैं और उससे पूछ ही लेते हैं कि भाई, आखिर तुम हो कौन। मैं देख रहा हूँ तुम जिस भी गांव में जाते हो, वहाँ से मृत्यु की ही खबर लेकर आ रहे हो। आखिर ये चक्कर क्या है। तो वह कहता है कि बाबा, मैं तो काल हूँ, इसलिए इनकी मृत्यु आई थी, तो मैं इसलिए इन्हें लेने गया था। तो पंडित जी डर जाते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। अभी जो आप अपने जिस दोस्त से मिलने जा रहे हो, मुझे उसको भी लेने जाना है, इसलिए तो मैं आपके साथ जा रहा हूँ।
जब वो देखना आपके पास भागता हुआ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पंडित और ज़्यादा डर जाता है और अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। लेकिन वो अपने गाँव दोस्त के गांव पहुंचने ही वाला था। जैसे ही वह गांव पहुंचता है और अपने दोस्त को सामने देखता है तो वह पंडित उल्टे पांव वापस चलने लगता है और उसके पास नहीं जाता है। उल्टे पांव चलते चलते पंडित जी भागने लगते हैं। जब पंडित जी भागते हैं तो इनको देखकर इनका दोस्त भी इनके पीछे पीछे भागता है और जब वह भाग रहा होता है भागते भागते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह ख़त्म हो जाता है। जब पंडित जी ये देखते हैं तो वह काफ़ी हैरान रह जाते हैं और काल के आगे हाथ जोड़कर अपने दोस्त के जीवन की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन काल उन्हें समझाता है कि पंडित जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर किसी की आई है तो मुझे उसे लेकर जाना ही होगा। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो पंडित जी को फिर वह काल बताता है कि आपको पता है, आपकी मृत्यु भी आज से पूरे 1 साल बाद होनी है और आपको भी मैं ही लेने आऊँगा। जब आप अपने गांव लौटोगे तो वहाँ से किसी पास वाले गांव में जाओगे तो वहाँ पर किसी दूसरे राज्य महल में आपको फांसी की खबर सुनाई जाएगी और तब भी देखना मैं ही आपको लेने आऊँगा। यह सुन के पंडित जी काफ़ी पसीना छूटने लगता है उनका और वह जब अपने गांव लौटते हैं तो वहाँ के राजा को सारी बात बताते हैं। राजा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हूँ ना आपके साथ। पंडित जी पूरा समय राजमहल में ही गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे अब यह भी समय बीत जाता है। जो 1 साल का समय था वह भी पास आने लगता है। पंडित जी अपने गांव गांव के राजा के महल में अच्छे से रह रहे थे। एक दिन पता नहीं क्या होता है, पंडित जी को नींद में चलने की तो बीमारी ही थी। वे नींद में उठते हैं और घोड़े पर सवार होकर पास वाले राज्य महल में पहुंच जाते हैं। जो पास वाला राज्य महल था वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर जासूसी या फिर किसी अन्य कारणवश आए हैं, तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बनाया जाता है तो वहाँ के राजा इन्हें फांसी की खबर दे देते हैं। लेकिन यह पंडित उन लोगों के आगे हाथ जोड़ने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि भाई, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप मेरे गांव से सारी खबर निकलवा सकते हो। जब वह राजा अपने सैनिकों को इनके पंडित जी के गांव में भेजता है, सारी खबर निकलवाता है, तो सारी बात सच निकलती है। तो पंडित जी कहते हैं अब तो मुझे माफ़ी दे दो और वह राजा माफ़ी भी दे देता है। फिर पंडित मन ही मन खुश होता है, देखो क्या इस काल ने मेरा बिगाड़ लिया, यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। पंडित ऐसे ही मन ही मन खुश हो रहा था। इतने में जो राजा का सेवक था वह कहता है कि मालिक, अगर आपने इसे ऐसे जाने दे दिया तो गांव वालों के मन में हमारा डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको जो मोटी रस्सी होती है उससे फांसी देने की जगह एक धागे से फांसी देने का लोगों के सामने ड्रामा करेंगे। हमारी बात भी पूरी हो जाएगी और पंडित जी को भी कुछ नहीं होगा। अब सज़ा एक ही बार दी जाती है, बार बार नहीं। हम मोटी रस्सी की जगह धागे का इस्तेमाल करेंगे। जब पंडित जी को धागे पे लटकाया जाएगा तो वैसे ही धागा टूट जाएगा, क्योंकि वह पंडित जी का वजन तो झेल नहीं पाएगा। तो वहाँ का जो राजा था वो भी इस बात में हामी भरता है, कहता है यही ठीक रहेगा, वरना जनता हमसे बिल्कुल भी नहीं डरेगी। और पंडित भी मन ही मन खुश था कि धागे से मेरा क्या ही होने वाला है। लेकिन साथ संगत जी, जब उसको फांसी दी जाती है और रस्सी से लटकाया जाता है तो पंडित नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिरता है तो राजा कहता है उठाओ इसे, देखो जरा क्या हुआ है। जब पंडित को उठाया जाता है तो वह खत्म हो चुका होता है, क्योंकि जब वह नीचे गिरा उस समय उसको झटका लगने के कारण उसको मृत्यु हो गई। जब यह बात सब देखते हैं, पास वाले जिस राज्य महल में ये रह के आया था उन्हें भी पता लगती है, तो वह भी काल की ताकत को मान ही जाता है और कहता है कि सच में काल किसी को नहीं छोड़ता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। देखो, ये पंडित इतने समय हमारे राजमहल में रहा
और सेवा भी करवाई, लेकिन जहाँ इसकी मृत्यु आनी थी वहाँ पहुँच ही गया, क्योंकि काल से जब आज तक कोई नहीं बच पाया है तो अब क्या ही बचेगा। इसलिए साध संगत जी वक्त रहते अपने भजन सिमरन पे ध्यान दे और दुनियादारी के चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना हमें भी ऐसे ही एक दिन काल का हाथ पकड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे सद्गुरु हमें लेने आए तो हमें भी भजन सिमरन को ध्यान देना पड़ेगा, भजन सिमरन का नाम जपना पड़ेगा। साथ संगत जी आपसे विदा लेते हैं। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।